अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लबनान पर हमला हो गया। जी हाँ, दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, लबनान पर हमला हो गया है। बाकायदा तौर पे लबनान पर जंग छेड़ दी गई है। इसराइल ने कल रात लबनान पर हमला कर दिया है और आज सुबह की खबर बताता हूँ। ये तो रात की खबर थी, सुबह सो के उठा, लैपटॉप खोला, खबरें देखी, पता चला लबनान ने इसराइल पर भी हमला कर दिया। जवाब में बाकायदा जंग का आगाज हो गया है। बहुत बड़ी जंग है नाज़रीन जो छिड़ चुकी हुई है। मेरे पास इस जंग से मुतालिक खबरें हैं। लबनान जो है वो भी इसराइल के अंदर 80 किलोमीटर घुस चुका हुआ है। ये जंग इस वक्त इस बड़े पैमाने पे फैल चुकी हुई है। इससे पहले तो हल्की फुल्की नोक झोंक हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा जंग हो चुकी है और अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब गिराया गया है। कहा जा रहा है ये मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि लबनान के साउदर्न पार्ट जो है, उसका जुनूबी हिस्सा जो है, वहां पर गिराया गया है। इसराइल ने कल रात एक बॉम्ब गिरा के अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब, जो कि गजा पर भी नहीं गिराया गया मगर लबनान पर गिराया गया है, वो गिराने के बाद बड़ी जंग का आगाज कर दिया है। एक मेरे पास ये खबर है, पाकिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश से, मिडिल ईस्ट, जहां जहां मेरी वीडियो देखी जा रही है, इनफैक्ट यूके, यूरोप से भी और वेस्ट, मगरिब और कनाडा में भी, आप लोगों को पता है कि कितना जरूरी है आपके हमारे लिए इस बात का इल्म होना कि कैसे जो दुनिया के डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसके साथ साथ चीन, रूस भी इस जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बाकायदा अपनी कुमक पहुंचाना शुरू कर दी है। यमन ने ग्राउंड फोर्सेस तैयार कर ली हुई हैं। ऑलरेडी यमन की फोर्सेस सीरिया में मौजूद है। मेरे पिछले व्लॉग्स को अगर आप देखें तो मैंने आपसे कहा था कि यमन ने अपनी फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा शाम में उतार दिया है, सीरिया में उतार दिया है। सीरिया के साथ इसराइल का बॉर्डर लगता है। लबनान जंग के बाद अब किसी भी वक्त सीरिया से अटैक हो सकता है इसराइल के ऊपर। ये इस बात का एहतमाल है कि बहुत जल्द ये अटैक होगा, क्योंकि लबनान एक साइड से इसराइल को नहीं संभाल सकता, उसको पीछे से मदद चाहिए होगी जो कि उसको शाम के जरिए यमनियों के साथ मिलेगी। और यमनी आपको पता है कितने बेहतरीन जंगजू है नाज़रीन। एक दूसरा, ये कुरान की तौहीन किसी बहुत बड़े आलिम ने क्या वाकई की है? क्या मुफ्ती तारिक मसूद ने कुरान की तौहीन की है? क्या उन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है? एक क्लिप उनका बहुत ज़्यादा वायरल है, उस क्लिप की उन्होंने वजाहत दी है। मैं वो वायरल क्लिप और उनकी वजाहत दोनों आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये आज एक बहुत बड़ा, यूँ कह लें कि इस वक्त ट्रेंड बना हुआ है, हर तरफ सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन है, उनकी तरफ से एक स्पीच सामने आई थी जिसमें बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो कुरान के अंदर गलतियों का जो है वो गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं कुरान में, और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे हैं जो कि लोगों को लग रहा था कि नहीं कहने चाहिए। उसकी वजाहत उन्होंने दे दी है। इससे पहले ये वीडियो 2 से 3 दिन पहले की वायरल है। मैंने इस पर बात नहीं की, क्यों? मेरा कोई काम नहीं है किसी को डिग्री देना कि कोई गुस्ताख है, कोई गुस्ताख नहीं है, लेकिन चूंकि मौलाना ने खुद वजाहत कर दी है इसकी, तो अब मैं वो वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। ये है मेरी दूसरी खबर। अच्छा, अब तीसरी, अब छोटी छोटी खबरें ले लें जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आ जाऊंगा लबनान जंग के ऊपर। आखिर में आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो दिखाऊंगा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उन्होंने गुस्ताखी की है। ठीक है जी, मेरे साथ रहना है आपने नाजरीन। ले जनाब, ईरान और बुर्किना फासो साइन न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बुर्किना फासो एक वाहिद अफ्रीकी मुल्क है जिसने यूरोप के खिलाफ बगावत का अलम उठा रखा है। अब उसने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर मुआहदा, एक एटमी मुआहदा कर लिया है नाज़रीन। अच्छा, क्रिस सिदोटी यूएन ह्यूमन राइट एक्सपर्ट हैं, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं, उनका बयान सुन लीजिए। कहते हैं द इजरायली आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिमिनल आर्मीज इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे क्रिमिनल तरीन, टुच्ची तरीन आर्मी जो है ना, वो इसराइली आर्मी है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं क्रिस सिदोटी, वो ये बात कर रहे हैं नाज़रीन। आगे खबरें बहुत ज़्यादा है मेरे पास, और खबरों में सबसे एक अहम खबर ये है, तुर्किया यानी टर्की जो है, उसने पहली बार किसी सरबराह मुमलकत की जानिब से इसराइली मसनूआत के बायकॉट की अपील की गई है। सदर उर्दवान ने अपनी पूरी कौम से, इनफैक्ट पूरी मुस्लिम उम्मा से जो है वो उन्होंने इसराइल के बॉयकॉट की उन्होंने अपील की है। तुर्की का किरदार मेरी नज़र में सबसे मुनाफिकाना किरदार है। हालांकि तुर्की तमाम मुस्लिम ममालिक में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है, $5 अरब की ट्रेड तुर्की की, वो इसराइल के साथ है। मुझे नहीं पता कि वो अपनी ट्रेड भी रोकेंगे या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की अपील वो कर रहे हैं। तुर्की के पास एक मजबूत फौज भी है, लेकिन आज तक उन्होंने इसराइल के खिलाफ अपनी फौज मैदान में नहीं उतारी है। तुर्की ने बयानात ही दिए अब तक, जितने भी बयानात दिए हैं, तो इस बयान को बहुत सराहा जा रहा है। अलबत्ता मेरे नज़दीक इस बयान की इतनी कोई खास अहमियत नहीं है। अच्छा नाज़रीन, अब सुन लीजिए, हुआ ये है, लबनान पे आ जाते हैं।
लबनान पर कल रात हमला होता है, लबनान के इलाकों पे हमला किया जाता है, बहुत बड़ा हमला किया जाता है नाजरीन। अच्छा, अब हुआ क्या कि उसके जवाब में हाइफा को आग का ढेर बना दिया। हाइफा वो इलाका है, ये बाकायदा आबादी वाला इलाका है, ये बहुत गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पर फौजी छावनियाँ भी मौजूद है, यहाँ पे इनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर भी मौजूद हैं इसराइल के। वीडियोस मेरे सामने मौजूद हैं मिसाइलों के आने की, मिसाइलों के गिरने की, घरों पे आके गिरने की, रेजिडेंशियल एरियाज पे गिरने की। इसराइलियों के घर तबाह कर दिए, गाड़ियां तबाह कर दी हैं। इसराइल ने कल रात 140 रॉकेट बरसाया है। इसराइल के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, उसने बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया लबनान पे, लेकिन लबनानियों ने जवाब में 140 रॉकेट दागा है हाइफा के ऊपर। और हाइफा शहर जो है वो इस वक्त अभी भी वहां पे आग लगी हुई है, वहां पर आग नहीं बुझी है। ये एक बहुत बड़ा बदला लिया है और ये जंग है, ऐसा नहीं है कि अब लबनान रुक जाएगा। लबनान जो है वो तैयारी कर चुका है, इसराइल की ग्राउंड फोर्सेस तैयार है, उधर से लबनान की ग्राउंड फोर्सेस तैयार है। नाज़रीन, मेरे पास बेशुमार ऐसी वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो मेरे ट्विटर का लिंक नीचे, एक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अल जजीरा, एक बता दूं आपको एक और बड़ी अहम बात, अल जजीरा के दफातर को वेस्ट बैंक में जो मगरबी किनारा है, एक तो गजा है ना, एक मगरबी किनारा है वेस्ट बैंक, इजरायली आर्मी ने रेड किया है और अल जजीरा के जो ऑफिसेज हैं, उनके दफातर हैं, उनको अगले 45 दिन के लिए सील कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इसराइल अगले 45 दिन के अंदर अंदर वेस्ट बैंक मगरबी किनारा, जो कि कदरे पुरअमन इलाका है, वहाँ पर बहुत बड़ी कार्रवाई डालना चाह रही है। इसलिए अल जजीरा के दफातर को न सिर्फ रेड करके बंद किया बल्कि सील किया गया है, वहाँ पे अपने फौजी तैनात कर दिए। इसराइल कोई बहुत बड़ी प्लानिंग जो है अगले 45 दिन के अंदर अंदर नाज़िम करने जा रहा है। जगह जगह ये खबर फैली हुई है, वीडियोस वायरल हैं, वो जो इसराइली आर्मी ने रेड किया है अल जजीरा के दफातर पे, उसकी वीडियो वायरल है। अब आखिर में ये खबर नाज़रीन आप ले लीजिए कि ये जो पेजर धमाके हुए थे ना नाज़रीन, रनसन जोस, ये एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में कहा जा रहा है ये भारतीय नयाद आदमी है। रनसन जोस नॉर्वे का शहरी है नाजरीन, और मुसाद ने पेजर में धमाका खेज मवाद इसके जरिए छुपाया था। ठीक है, पेजर्स हंगरी की कंपनी ने तैयार किया और फरोख्त किया था। ये तुर्किया उर्दू की रिपोर्ट है। बल्गारियन हुकाम कंपनी के किरदार की तहकीकात कर रहे हैं और रनसन जोस का ताल्लुक भारतीय शहर केरला से। इस आदमी ने ये जो है ना, ये जो जितने भी आपका वॉकी टॉकीज़ हैं और पेजर्स हैं, ये प्रोवाइड किए थे। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले लबनान के अंदर जो पेजर धमाके हुए, जो वॉकी टॉकी धमाके हुए हैं, जो पेजर जो एक मैसेजिंग डिवाइस होता है, जेब में पड़ा पड़ा धमाका उससे उड़ गया, इनमें धमाका खेज मवाद नस्ब था। इसके पीछे एक भारतीय शहरी है और कहा यह जा रहा है कि इसराइल ने 15 साल तक इसकी प्लानिंग की थी, इस हमले की, कि कैसे लोगों के फ़ोनों में, मोबाइल डिवाइसेस के अंदर धमाका खेज मवाद होगा। अब हमें नहीं पता कि क्या हमारे आपके मोबाइल फ़ोन भी इस तरह के चलते फिरते बॉम्ब है। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।